नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। 104 साल 5 पीढ़ियां दिल्ली के इस परिवार में है। 150 डॉक्टर और छठी पीढ़ी के लोग कर रहे विद्रोह। नाम है समरवीर। डॉक्टर समरवीर करोल बाग का 11 वर्षीय लड़का खुद को इसी तरह से पेश करता है। वह डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर से शादी करेगा और सभरवाल परिवार की 104 साल पुरानी डॉक्टर विरासत को जिंदा रखेगा। 5 पीढ़ियों से परिवार का हर सदस्य 150,000 लोग डॉक्टर रहे हैं। चाची, चाचा, पत्नियां, पति, दादा, दादी, बेटे और बेटियां सभी प्रसूति, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, सर्जन, ऑर्थोपेडिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ और जनरल फिजिशियन हैं। आज दिल्ली के सभरवाल परिवार के पास करोल बाग आश्रम और वसंत विहार में 5 अस्पताल हैं, जहां परिवार की अलग अलग शाखाएं काम करती हैं। ये एक ऐसा पेशा है जिन पर उन्हें बेहद गर्व है। बचपन में वे अस्पताल के गलियारों और प्रयोगशालाओं में पले बढ़े। उन्होंने सर्जरी रूम में अपना होमवर्क पूरा किया और ऑपरेशन देखा। परिवार के एक सदस्य ने तो इतिहास पढ़ने से भी मना कर दिया क्योंकि उसका मेडिकल फील्ड से कोई संबंध नहीं था, लेकिन डॉक्टरों की जारी ये लंबी कतार सबसे कम उम्र और छठी पीढ़ी के साथ टूट रही है। समरवीर के विपरीत जो जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति आश्वस्त हैं, उनके कुछ बड़े चचेरे भाई अपनी स्वतंत्रता चाह रहे हैं। वे लेखक, क्रिकेटर, इंजीनियर बनना चाहते हैं। परिवार के मुखिया 84 वर्षीय डॉक्टर सुदर्शन सभरवाल ने कहा कि हम अपने बच्चों को उनके जन्मदिन पर ये कहकर शुभकामनाएं देते हैं कि वे बड़े होकर डॉक्टर बने और परिवार की विरासत को आगे बढ़ाएं। आश्रम में अपने पति, जो एक पूर्व लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, के साथ रहने वाली सेवानिवृत्त स्त्री रोग विशेषज्ञ अपने स्कूल और कॉलेज जाने वाले पोते पोतियों को इस पेशे को अपनाने के लिए, मनाने के लिए प्यार से लेकर उनके अंदर अपराध बोध तक की भावना भरने से नहीं चूकती हैं। डॉक्टर डायनेस्टी की शुरुआत लाहौर के स्टेशन मास्टर लाला जीवनमल के सपनों पर हुई थी, जो 1900 के दशक में अपने 4 बेटों को डॉक्टर बनाना चाहते थे। 1920 में परिवार को अपना पहला डॉक्टर मिला और टैगलाइन थी, बीमारों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। पारिवारिक किंवदंतियों के अनुसार जीवनमल हमेशा चाहते थे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करें। सुदर्शन के भतीजे 43 वर्षीय डॉक्टर अंकुश सभरवाल ने कहा कि हमारे परिवार की विरासत को आगे बढ़ाना हमें कभी बोझ जैसा नहीं लगा। ये पेशा और समाज की सेवा हमारी पहली प्राथमिकता है। करोल बाग के जीवन अस्पताल में एक रोगी की जांच करते डॉक्टर अंकुश सभरवाल जीवनमल के निर्देश सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं थे, बल्कि उनके होने वाले जीवन साथी के लिए भी थे। इस परिवार में जीवन साथी का मिलान कुंडली से नहीं बल्कि उनके पेशे से होता है। सुदर्शन ने कहा कि जब भी हमारे बच्चे मेडिकल स्कूल में प्रवेश लेते हैं तो हम उन्हें हमेशा बताते हैं कि वे केवल डॉक्टर के साथ ही डेट और शादी कर सकते हैं। डॉक्टरों का परिवार सभरवाल परिवारों में खाने की मेज पर बातचीत उनके पेशे और मरीजों के इर्द गिर्द घूमती है। इन दिनों ये नीट, यूजी पेपर लीक और छात्रों के विरोध के बारे में है। अमृतसर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री प्राप्त करने वाले अंकुश ने कहा कि नीट पहले से ही सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, जिसके लिए वर्षों की तैयारी की आवश्यकता होती है। ऐसी घटनाएं छात्रों के आत्मविश्वास को प्रभावित करती हैं और उनकी वर्षों की मेहनत को कमजोर करती हैं। स्थिति की उचित जांच की जरूरत है। सरकार को भी छात्रों की बात सुननी चाहिए। परिवार के अन्य सदस्य सहमति में सिर हिलाते हैं। हम अपने बच्चों को उनके जन्मदिन पर यह कहकर शुभकामनाएं देते हैं कि वे बड़े होकर डॉक्टर बने और परिवार की विरासत को आगे बढ़ाएं। 84 वर्षीय डॉक्टर सुदर्शन सभरवाल। एक ही पेशे में सभी के होने से बातचीत आसान हो जाती है, क्योंकि परिवार के लोग मरीजों, प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल पर चर्चा करते हैं। अस्पताल से आपातकालीन कॉल आने पर परिवार के किसी सदस्य को अचानक काम पर जाना पड़ता है, लेकिन इससे घर की दिनचर्या में शायद ही कोई व्यवधान आता है। अंकुश की पत्नी और सभरवाल परिवार की पहली रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ग्लॉसी, उम्र 42 वर्ष, ने कहा कि कभी कभी जब भी हमें कोई आपातकालीन कॉल आती है तो हम सीधे रसोई से भागते हैं, और चूंकि हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ता क्योंकि परिवार अस्पताल के करीब है, तो ये प्रेशर लेना आसान हो जाता है। उन्हें भी फैमिली डायनेमिक्स के कारण वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखना आसान लगता है। डॉक्टर ग्लॉसी सभरवाल परिवार की पहली रेडियोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि आपको ऐसी आपात स्थितियों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे परिवार जानते हैं कि इस पेशे में आपका बहुत समय लगता है। ग्लॉसी आसानी से परिवार में घुल मिल गई। उन्होंने उनका खुले दिल से स्वागत किया। आखिरकार वह एक डॉक्टर हैं, लेकिन अस्पताल के ज्यादा औपचारिक माहौल में अपने ससुराल वालों से घुलने मिलने के लिए उसे समय लगा। करोल बाग में परिवार के स्वामित्व वाले जीवनमाला अस्पताल में काम करने वाली ग्लॉसी ने कहा कि घर पर भी मम्मी पापा हैं, लेकिन काम पर मैं उन्हें डॉक्टर कहती हूँ। करोल बाग में जीवनमाला हॉस्पिटल, उन्होंने कहा कि अभी भी मैं कभी कभी अस्पताल में उन्हें मम्मी पापा कहती हूँ। जब आप घर पर भी उन्हीं परिवार के सदस्यों को अनौपचारिक माहौल में देखते हैं तो ऑपरेटिंग रूम या ऑफिस में उन्हीं को देखना परेशान करने वाला हो सकता है। एक्सटेंडेड फैमिली की एक और बहू, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवानी, जो इसी अस्पताल में काम करती हैं, इस बात से सहमत हैं। वह लेबर रूम की आपात स्थितियों के लिए अपनी सास डॉक्टर मालविका के साथ मिलकर काम करती हैं। 58 वर्षीय मिनोचा ने कहा कि हम कभी किसी दूसरे अस्पताल में नहीं गए। मेरा जन्म जीवनमाला अस्पताल में हुआ और मैंने अपने दोनों बच्चों को यहीं जन्म दिया। वह इसे किसी और तरीके से नहीं चाहती। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।